राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये दिवाली में जो गिफ्ट आया था उसमें ये बादाम वगैरह आए थे इसमें। तो ये गिफ्ट में जो कंटेनर थे ये थोड़े ठीक कंडीशन में थे, मतलब बढ़िया प्लास्टिक थी इसकी। तो मैंने इसका यूज़ कर लिया फ्रिज में रखने का। जैसे मिर्ची हो गई, नींबू हो गए और कच्ची हल्दी हो गई और गाजर वगैरह हो गए छोटे छोटे पीस। जो छोटी छोटी सब्जियां होती है ना, वो ये साथ में रख दो तो मिलती नहीं है, तो इसलिए इस कंटेनर में रखोगे ना तो आप एक जगह ऊपर इतर इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख के और आप फ्रिज में रख दो तो अच्छा रहता है। ऑर्गेनाइज भी फ्रिज लगती है और चीज़ अच्छी जल्दी से सुबह मिल भी जाती है। और मैं टमाटर लेके आई थी, थोड़े से बढ़िया कंडीशन में टमाटर मिल गए थे। तो मैंने उनका सॉस बनाना था क्योंकि बेटे का सॉस ख़त्म हो गया था। और थोड़ी सी मेरे हस्बैंड वो तोड़ के लेके, हमारे यहीं पास में ही सहजन का पेड़ है तो उसकी फलियां जो हैं वो लगी हुई थी, तो सब ने तोड़ा था तो हमें भी थोड़ा सा दिया था। तो मैंने इसको क्या किया, छील के अभी रख लिया। शाम को दाल में बनाऊंगी, अगर मन करेगा तो बनाऊंगी, नहीं कल बनाऊंगी, क्योंकि ये टमाटर वगैरह का सॉस बनाते बनाते टाइम निकल जाएगा ना, तो फिर शाम हो जाएगी। इसीलिए अगर टाइम मिला तो दाल में बनाऊंगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियां काटनी होती है। और ये सहजन डाल के और अरहर की दाल में बनाते हैं। हमारे साइड अरहर की दाल कहते हैं, बहुत से लोग तुअर की दाल कहते हैं। तो आप देख लेना दोस्तों, आपके इधर क्या कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा भिगो देती हूँ मैं 4-5 घंटा पहले, और उसके बाद इसको इसके साथ बनाती हूँ। तो इसमें जितनी सब्जियाँ आप जिसके पास जितनी सब्जियाँ अवेलेबल हो डाल सकते हो इसमें। तो सब्जियाँ भी काट दी थी, इसलिए मैंने सोचा कल बनाऊँगी, आज तो नहीं बनाऊँगी। काट के ऐसे छील के अच्छे से रख देती हूँ। और जो धनिया वगैरह थी उसको साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं कि ये सब साफ़ करने का टाइम मिल जाए। तो सर्दियों में मेरा यही होता है दोस्तों, जैसे साग वगैरह होते हैं, वो भी पालक वगैरह होते हैं, वो शाम को ही साफ़ कर लेती हूँ। काटती हूँ सुबह, पर साफ़ सुथरा करके अच्छे से रख लेती हूँ। और शाम के टाइम, क्योंकि ये सारे काम ऐसे होते हैं ना, अगर पॉलीथीन में पड़ा रह जाए, अगर इसको वॉश ना करो, या इसको मैं धनिया तो तभी धोती हूँ जब मैं डालती हूँ सब्जी में, थोड़ा थोड़ा निकाल के जब डालती हूँ तभी धो लेती हूँ। और थोड़ी सी मटर लाई थी, उसको भी छील के रख लिया। तो इन सब चीज़ों को मतलब शाम को कर लेती हूँ, जैसे सब्जी लाती हूँ तभी साफ़ कर लेती हूँ। सुबह का टाइम इतना होता है और कितना भी आप करो लेट हो ही जाता है, तो इसीलिए मैं सुबह का ये सब काम नहीं करती हूँ अब। और फ्रूट भी अब छीलने का काम सर्दियों में सुबह शाम का कर दूँगी, क्योंकि सुबह लेट हो जाओ उठने में, कितना भी आप जल्दी उठो, मौसम ठंडा हो गया है ना, तो थोड़ा सा आलस भी आने लगा है। तो इसमें ये क्या करती हैं, अब इसको सॉस बनाऊँगी, सॉस बना दूँगी। ये बना दूँगी दोस्तों तो कम से कम 20 दिन 25 दिन चल जाता है बच्चों का, क्योंकि पराठे के साथ घर का रहता ना। और सॉस मेरी बेटी नहीं खाती है, तो ये जब मैं बनाती हूँ घर पे तो ये खा लेती है, क्योंकि इसमें जो सामान डालती हूँ तो थोड़ा सा हल्का सा मीठा थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ, बस वो भी ले लेती है। और नहीं तो नहीं खाती सॉस और जैम, तो उसको कभी नहीं खाया उसने, आज तक नहीं खाया। अब जब से मैं बनाने लगी हूँ तब से थोड़ा बहुत आधा चम्मच 1 चम्मच कभी खा लिया तो खा लिया, नहीं खाती। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, बट ये है कि थोड़ा सा इसी को जो टाइम लगता है टमाटर को बॉईल करने में, और इसमें थोड़ा सा 1 किलो अगर टमाटर है ना तो 8-10-11 कलियां लहसुन की डाल दो। और अगर मीडियम साइज़ में प्याज है तो 2 प्याज डाल दो, अगर प्याज थोड़ी बड़ी है तो 1 प्याज डाल दो 1 किलो टमाटर में। और उसके बाद नमक डाल के इसको रख दो गलने के लिए, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है ना कि गल जाता है जल्दी। और अगर नमक नहीं डालोगे तो टाइम लग जाता है गलने में, और नमक डालना ही पड़ता है, तो आप इतना नमक डालना कि ये गल जाए। लेकिन और जो कम हो तो बाद में डाल लेना, एक साथ मत नमक डालना, क्योंकि बाद में भी जब पकता है चीनी डलता है उसके साथ भी थोड़ा सा नमक डाला जाता है। तो आप अगर ज़्यादा डालोगे तो उस बाद में मत डालना, या तो अभी जब डालना तो अपने हिसाब से डाल लेना, जितना आपको जैसे तेज़ और कम खाना हो तो। इसलिए मैं आधी चम्मच नमक डाली थी, और आधी चम्मच मैं बाद में डालूँगी जब मैं चीनी ऐड करूँगी इसमें तब। और इसी तरह से इसको चलाते रहना है और पकाते रहना है, क्योंकि दोस्तों चलाते रहोगे ना तो नीचे लगेगा नहीं। और हाँ, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा गहराई वाला बर्तन लेना, जैसे कि बड़ी कढ़ाई हो, क्योंकि जब पकने लगता है ना तो उछलता बहुत है। अभी तो कुछ नहीं होगा, ढक के आप कर लोगे, लेकिन जब छान के दोबारा आप पकाओगे ना तो वो उसके बाद वो बहुत उछलता है और छींटे बहुत दूर तक पड़ती हैं। तो आप थोड़े गहरे बर्तन में बनाना इसको। और इस तरह से इसको पका लिया है, मतलब कि 10-15 मिनट लग जाता है इसको पकने में। उसके बाद पकने के बाद इसको पूरा अच्छे से ठंडा करके तब पीसना इसको।
गरम कभी मत पीसना, क्योंकि गरम पीसने से ख़राब हो जाएगा। और फिर जब आप कंटेनर में भी डालो दोस्तों, तो ठंडा ही करके, एकदम ठंडा करके तभी डालना। अगर ठंडा करके आप डालोगे तो इसे बाहर, अगर फ्रिज में ना रखो, बाहर रखोगे तो 1 महीने से 2 महीने यूज कर सकते हो, और अगर फ्रिज में रखते हो तो आप इसको 6 महीने तक यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसमें विनेगर भी डालते हैं, बट मैं विनेगर भी नहीं डालती, मैं किसी भी केमिकल को नहीं यूज़ करी हूँ, मैं सिंपल में बनाई हूँ। और आप चाहे तो 1 चम्मच 2 चम्मच विनेगर डाल सकते हो, वाइट विनेगर जो आता है, आराम से मार्केट में मिल जाता है, बट मैं नहीं डालती हूँ, मैं कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रही हूँ। और मैंने क्या गलती करी दोस्तों, इसको मैंने हर बार 2 बार में करती थी कि 2 बार पीस के छानती थी, और इस बार मैंने, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा चल रहा था, पता नहीं थकावट होती, इसके लिए जल्दी करना चाह रही थी, यही सब दिमाग में चला था जल्दी हो जाए। और क्योंकि आज का जो दिन था ना वो छठ पूजा थी, तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, और थोड़ा सा दिमाग में ये था कि जल्दी जल्दी कर लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, नहीं तो अभी 4-5 बजे से छठ पूजा थी, तो वो सब में जैसे बजाते हैं गाने वाने ना, तो थोड़ा सा शोर होता है, तो मैंने कहा थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि रात में भी ये सब काम बजाते वगैरह हैं, सॉन्ग वगैरह बजाते हैं, आवाज़ बहुत स्पीकर लगा के रखते हैं, इसी चक्कर में मेरा गड़बड़ हो गया। और उसके बाद फिर ये मैं पीस रही थी, और पीसते पीसते पूरे मतलब कपड़े पे भी आ गया, और पूरा फैल गया, बहुत गंदी तरीके से फैल गया था। फिर 15-20 मिनट तो लग गया उसे साफ़ करने में, और कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि क्या ही बोलूँ, सब पूरा बिखर गया एक ही बार में, 10 सेकंड के अंदर ये इतनी तेज़ से फैला कि कुछ कहने लायक नहीं। और फिर मेरे थोड़ा देर तो समझ ही नहीं आया मैं करूँ क्या अब इसका। ये तो शुक्र करो थोड़ा ही गिरा था, फिर मैंने सबसे पहले काम करा, कपड़े चेंज करे, उसके बाद ये दिखा रही हूँ दोस्तों, देखो क्या कंडीशन हो गई इसकी, मतलब पूरे मेहनत का मैंने 10 सेकंड में पानी फेर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको आधा आधा डिवाइड करा, मैंने कहा किया वही काम मैंने बाद में, फिर आधा घंटा ये भी निकल गया, इसको साफ़ करा, मैंने कहा कि तुरंत ही, क्योंकि तुरंत अगर ना साफ़ करती तो ये दाग पड़ जाता है दोस्तों, फिर ख़राब लगता है मिक्सर, इसलिए मैं, मेरे मिक्सर में गंदा नहीं रखती हूँ, जैसे कुछ भी दिक्कत होती है तुरंत साफ़ कर लेती हूँ, और अच्छे से साफ़ करा था, तभी मेरा टाइम लग गया था, क्योंकि कोई भी चीज़ आप सोचो बाद में कर लेंगे अच्छे से साफ़, तो फिर वो दाग बना देता है, चीज़ें वो गंदी तरीके से चिपक जाते हैं, तो इसीलिए तुरंत ही मैंने साफ़ कर लिया था। और उसके बाद फिर जो जहाँ जहाँ पार्ट में गया था वो टमाटर, वहाँ वहाँ मैंने अच्छे से ब्रश से साफ़ किया। और उसके बाद फिर मैंने, सारा दिमाग में यही आया, सारा मेहनत पानी फेर दिया मैंने, गड़बड़ कर दी 10 सेकंड के अंदर, और थोड़ी सी ढीले वो करे होते तो ठीक रहता। फिर मैंने आधा उस पर हटा के और आधा फिर लगा के फिर मैंने पीसा। और ये गलती आप मत करना दोस्तों, एक साथ मत पीसना, आधा आधा करके पीसना। उसके बाद ये पिस गया था, अब मैं इसको छानूंगी, तो जैसे इसको छानने के बड़ी छन्नी होनी चाहिए, तो अगर आपके पास बड़ी छन्नी ना हो तो जो दूध ढाँकने वाली छन्नी होती है दोस्तों ना, वो भी यूज कर सकते हो, पहले मैं उसी से बनाती थी, बट अब मैं लेके आई हूँ ये छन्नी, क्योंकि इस छन्नी की मुझे ज़रूरत थी, कई चीज़ों में काम आती ना, नमकीन बनाती हूँ तो उसमें भी काम आती है, तब मैं लेके आई हूँ। तो दूध की छन्नी भी आप, जैसे दूध ढकने वाली छन्नी होती है ना, उससे भी बना सकते हो, और उससे बना के आप और इसे छान लो ऐसे, क्योंकि इसमें टमाटर में ना क्या होता है, बीज होते हैं बहुत सारे, तो वो बीज निकल जाएंगे एक साइड, और जो थोड़े से लंग्स वगैरह होते हैं प्याज वगैरह का, लहसुन वगैरह का, वो भी निकल जाएंगे। तो इससे ये होता, मैं दोस्तों भूल गई वो मतलब दिखाना चीनी कितना डाली। 1 किलो टमाटर में मैं ये 150 ग्राम चीनी डाली हूँ, और आप अपने हिसाब से मीठा कैसा रखना चाहते हो डाल सकते हो। और इसमें मैंने जो वो डाला है, जो पोटली बनाई है, उसमें आप बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च और डाल के पोटली बना के, और थोड़ा सा दालचीनी डाल के पोटली बना लो दोस्तों, मैं भूल गई दिखाना उसको। और उसकी पोटली बना के आप और ऐसे पका लो, और थोड़ा सा नमक डाल दो, और उसके बाद पकने के बाद, क्योंकि इसे पकाते टाइम चलाते रहना, नहीं तो अगर जल गया ना तो इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा और पूरा ख़राब लगेगा फिर। और इसकी थिकनेस को ऐसे ऐसे देखते रहना, जब ये गाढ़ा हो जाता है अच्छे से तो अपने आप दिख जाता है। और इसमें मेरे पास जो लाल मिर्च थी दोस्तों ना, मैंने नहीं डाली थी, मेरे पास मैंने हल्की सी सूखी लाल मिर्च, डाल दोगे आप तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे बेटे को खाना तो तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो मैंने थोड़ी सी 1 मिर्च हरी डाल दी थी बस। आप मत डालना, लाल मिर्च डालना,
जो कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च होती है वो डाल लोगे तो कलर बहुत अच्छा आता है। जैसे रेडीमेड लगता है ना वैसा स्वाद आता है। मेरे पास इस टाइम थी नहीं लाल मिर्च, और मैं कम ही लाल मिर्च डालती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को नहीं पसंद आता, तीखा हो जाता तो। और चीनी आप अपने हिसाब से डाल देते हो, आपके बच्चे को कैसा पसंद है, क्योंकि बेटा भी खाता है और सब जिसको मन करता पराठे वगैरह बनाते हैं तो सभी ले लेते हैं, घर का बना हुआ होता है, बाहर का होता था तो नहीं लेते थे। और साइड में मैं मूंगफली भी भून रही हूँ क्योंकि इसका जो मोटा वाला पार्ट बचा हुआ था ना, वो मैं जैसे चटनी बना लूँगी तो शाम के टाइम खाना खाते टाइम सब थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे और ख़त्म हो जाएगा। अगर चटनी ना बनाना चाहो तो आप सब्जी में लेके उसको जो बचा हुआ चीज़ है वो डाल सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, और इसमें कुछ भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।